Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is morning time around 6:30. 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और आजकल रोशनी भी जल्दी ही होने लगी है। दिन थोड़े से बड़े हो गए हैं यहाँ पे। हाफ टर्म हॉलीडेज़ चल रही हैं तो सुबह को बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है। बहुत ही काम वे में मॉर्निंग की शुरुआत होती है। फ्रेशन अप होके मैं अपने ऑफिस एरिया में आ गई थी और यहाँ पे आके मैंने अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए लगाई, क्योंकि ये दिन वीडियो पब्लिश करने का था। इसके बाद फिर मैं नीचे आई, पानी गर्म किया पीने के लिए और साथ ही मैं अपनी जो वाटर बॉटल है उसको रिफ़िल कर लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज वाला सेशन मेरा चलेगा। अब अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो थोड़ा और मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, बट जो पिछले 2 हफ्ते से मैंने अपना रूटीन बनाया है प्रॉपर एक्सरसाइज वाला, वो अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो गर्म पानी पीने के बाद 15-20 मिनट मैं मेडिटेशन करती हूँ, बिकॉज़ मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। अगर वो मैं सुबह को ना करूँ तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। सुबह उठने का मोटिवेशन ही मेरे लिए यही होता है कि हाँ, मुझे मेडिटेशन करना है। जो सुकून आता है, जो दिमाग को आपके शांति मिलती है, वो एक अलग लेवल की होती है और बहुत ही पीसफुल तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो जितना भी मेरे पास टाइम होता है, 15 मिनट 20 मिनट में मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। बाकी काम भले ही थोड़े बहुत रह जाएं। तो मेडिटेशन मैंने किया और उसके बाद मैं पीछे आ गई हूँ गार्डन रूम में, जिसको हम अपना एक छोटा सा होम जिम भी बना रहे हैं। ये जो रूम है हमारा, ये वर्सेटाइल रूम है। ये एंटरटेनमेंट रूम भी है, विकास की लैब भी है और कुछ एक जिम के जो इक्विपमेंट हैं वो भी हमने यहाँ रखे हैं। लाइक कुछ वेट्स वगैरह भी लिए हैं, कुछ एक स्ट्रेचिंग की चीज़ें भी हैं और धीरे धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं। जो नया एडिशन फ़िलहाल हमारे घर में या हमारे होम जिम में है, वो है ये एक्सरसाइज बाइक। और ये मेरे पास कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले आ गई थी, हमने असेंबल कर ली थी और पिछले 2-2.5 हफ्ते से मैं एवरी डे इसको यूज़ कर रही हूँ। और पूरा इसको यूज़ करने के बाद, इससे सेटिस्फाई होने के बाद ही मैं आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक्सरसाइज बाइक मुझे पीआर में मिली है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टर्डी है काफ़ी। और जब मैंने उनको यस बोला था कि यस आई विल रिव्यू इट, उसके विद इन अ वीक मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई थी। तो शिपिंग काफ़ी इसकी फ़ास्ट है। अभी यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स देख लेते हैं। तो येस सोल ब्रांड की है ये और इसके साथ एक आपको स्क्रीन भी मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पे फ़िलहाल पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ क्लियरली मेंशन है किस तरफ से आपको खोलना है, कैसे क्या करना है। जब बॉक्स आया था दैट टाइम वी थॉट कि ये पूरी की पूरी हमें असेंबल करनी पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी इन पार्ट्स, बट ऐसा नहीं था। मेजर पार्ट जो था वो टोटली असेंबल होके आया था। कुछ एक चीज़ें ही थी जो हमें असेंबल करनी थी। मैं हमेशा ये पूरी ही अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी होता है कि अगर कोई चीज़ डैमेज्ड है तो एटलीस्ट आई कैन टेल टू ब्रांड कि दिस इज़ डैमेज्ड एंड दिस इज़ नॉट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ प्रूफ फॉर मी। बट मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। बट इट केम इन अ वेरी गुड पैकेजिंग, एवरीथिंग वाज सो सिक्योर। यूज़र मैनुअल इसका आता है और इसमें सारी स्पेसिफिकेशंस इसकी मेंशन्ड हैं। साथ ही इसमें किस किस तरीके से आपको इसको असेंबल करना है बहुत ही क्लियर वे में मेंशन किया गया है। अगर आप एक बार थरली इसको 5 मिनट लगा के पढ़ लें तो बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक नट बोल्ट ही हैं जो आपको इसमें फ़िक्स करने हैं और स्क्रीन को फ़िक्स करना है और साथ ही जो है वो आपको कनेक्शंस करने हैं। बाकी जो मेजर इसका बिल्ड पार्ट था वो बन के ही आया था।
वन बाय वन करके हमने यूजर मैनुअल पढ़ के इसके पार्ट्स को बिल्ड किया है और पढ़ना भी बहुत आसान था और बनाना भी बहुत आसान था। एलन की वगैरह सब कुछ इसी के साथ आती है, तो ऐसा नहीं कि आपको टूल बॉक्स की ज़रूरत है तभी आप इसको बिल्ड कर पाएंगे। सारी चीज़ें आराम से इसके अंदर आती हैं और आप इजीली इसको बिल्ड कर पाएंगे। जब भी घर में कुछ भी ऐसा बिल्ड करने का होता है उस टाइम पे विकास हमेशा साथ होते ही हैं, तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बाइक हमने असेंबल कर ली है जितनी हमें करनी थी, और अब था ये स्क्रीन पार्ट। 21 इंच का एलसीडी स्क्रीन आता है, इसी के साथ आपको एक स्पीकर भी मिलता है और स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको असेंबल करना भी कुछ सच टफ नहीं था। पीछे इसका गेज दिया हुआ था जिसमें आपको 4 स्क्रू लगाने थे और उसके बाद जो है इसको बाइक के साथ अटैच करना था। बात करें स्पीकर की तो इतनी अच्छी इसकी आवाज़ है, और जब आप साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर अगर आप लेसन्स वगैरह भी ले रहे हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक रिदम के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो करने में आपका मन भी लगता है। अगर म्यूज़िक ना चल रहा हो साथ में तो वो बहुत ही बोरिंग सा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी म्यूज़िक अगर चल रहा हो और उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो बहुत सही रहता है, आराम से आप उस काम को कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पीकर और स्क्रीन को हमने अटैच किया था, फिर दोनों एक साथ जो है वो बाइक के फ्रंट पार्ट में ये असेंबल हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक बोतल होल्डर भी दिया हुआ है जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं, और ये हैं बाइक के पैडल्स जिनको आप अपने पैर के हिसाब से टाइट भी कर सकते हैं। और ये है स्क्रीन का बैक पैनल जिसमें सारे कनेक्शंस हमने कर दिए थे, और इसको आप अपने मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं, और ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अटैच करने के बाद आपको ये ऑन करना है। जो बेस्ट पार्ट मुझे बाइक का लगा वो था इस की सीट जो काफ़ी सॉफ्ट है। मैं काफ़ी सारे जिम्स में गई हूँ और वहाँ पे जो सीट होती है ये बहुत हार्ड होती है, और फिर आप तब तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, बाइकिंग कर लेते हो, लेकिन बाद में जो है वो बहुत पेन होता है। किस किस ने ये एक्सपीरियंस करा है बताना ज़रूर। और सीट की जो हाइट है वो आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पहले जो नोब है उसको पूरा लूज़ करना है, अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करें, और उसके बाद नोब को जो है वो पूरा आपको बंद कर देना है, तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगी। तो आप लंबे हैं छोटे हैं उस हिसाब से आप इसकी हाइट कर सकते हैं, और इजीली जो है वो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बाइकिंग को। और सामने जो मॉड्यूल जो फिलहाल आप देख रहे हैं विकास कर रहे हैं, इससे आप ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, लाइक कितने पुश के साथ जो है वो आपको बाइक चलानी है, तो कितना ज़्यादा जोर पड़ने वाला है आपके पैरों पे, तो वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो बाइक जो है हमारी पूरी सारी अच्छे से इंस्टॉल हो गई थी, उसको हमने पावर कॉर्ड वगैरह लगा दी थी, और फिर चारों तरफ जो है वो मैस हो ही जाता है, थर्माकोल रहता है, तो साथ साथ जो है वो क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। और बाइक को हमने इधर इस कॉर्नर में रखा है। पहले इधर की तरफ हमारा छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था, वो हमने सामने रख दिया है। और जब आप बाइकिंग करते हैं उस टाइम पे यहाँ स्क्रीन पे सब कुछ मेंशन होता रहता है। QR कोड इन्होंने दिया हुआ है, वो आप अपने मोबाइल से स्कैन करें तो इनकी जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे सेशंस जो हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं बाइकिंग करते हुए। बाइक करते हुए बहुत सारी एक्सरसाइज के भी हैं, तो आप इसको डाउनलोड करें। और इनका सब्सक्रिप्शन प्लान भी है जो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में अवेलेबल है, और जब आप बाइकिंग कर रहे हैं तो आपका पर डे का जो डेटा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब आप इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो आप अपनी कोई भी फेवरेट यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी रीसेंट वीडियो चला दी थी। आप साथ साथ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और साथ ही इनकी ऐप पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और उनके थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉट इवन लाइक कि आप सिर्फ बाइकिंग करते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इस स्क्रीन को जो है वो रोटेट
कर सकते हैं। ये 180 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाती है, तो बाइक से उतर के अपना योगा मैट बिछा के आप आराम से जो है वो अपना योगा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन को भी यहाँ पे रोटेट करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को रोटेट कर लो। सामने की तरफ हमारा रग बिछा हुआ है, तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे योगा करती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स इन्होंने दिए हुए हैं। सो इट इज़ सच अ गुड वन। अभी फ़िलहाल करंट डेट में आ जाते हैं, क्योंकि जो अब तक का आपने देखा वो उस दिन का था जब हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देखते हुए कुछ एक एक्सरसाइज जो इजी हैं वो भी करती हूँ और साथ साथ बाइकिंग भी करती हूँ। पूरा 1 आवर जो है वो मैं अपने आप को ये थोड़े से इंटेंस वर्कआउट को दे रही हूँ। अदरवाइज़ जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है और मेडिटेशन होता है वो तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। एंड यू नो जिम जाने का जो है वो इतना टाइम मिलता नहीं है, बट नाउ आई एम ऑन टू इट कि घर पे कुछ एक चीज़ें हो जाएंगी जिनसे मैं करूँगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो है आपके लिए कूपन कोड है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एवरीथिंग विल बी देयर एंड इफ़ यू बाय इट यू गोना लव इट। आपके घर में आपके अपने लिए ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। तो एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मैंने शावर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और तब तक बच्चे भी उठ गए थे। यूजुअली ईवी उठ जाती है, बट क्योंकि हाफ टर्म हॉलीडेज़ चल रही हैं तो अद्वी लेट तक सोती रहती है, बट आज वो भी जल्दी ही उठ के आ गई थी और मेरी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की कोई तैयारी भी नहीं हुई थी। तो मुझे बहुत जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाना था, बट मैंने अपना मेन्यू चेंज नहीं किया। जो डिसाइड था मैंने वही बनाया है। टाइम लगा क्योंकि 1 घंटा इस ब्रेकफास्ट को रेडी होने में लगने ही वाला था, बट खैर कोई बात नहीं। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ बेगल्स, जो बहुत ही क्विक सी एक रेसिपी है। ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है, ये क्विक वर्जन है और इसको आप सुबह सुबह लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो गेहूं का आटा लिया है और यहाँ पे ईवी मैडम को मैं आपको दिखा रही थी। पता नहीं बच्चों को ये क्या ही शौक है। अद्वी भी जब छोटी थी तो भी वो इसी तरह से जब डॉल्स से खेलती थी ना तो उनके कपड़े उतार देती थी। पता नहीं ये क्या है सभी बच्चों को। बाकी ईवी यहाँ पे रेडी उसका ब्रश व्रश सब करा दिया था, बाल वगैरह सब बना दिए थे और अद्वी को भी आप देख लीजिए कि वो भी उठ के आ ही गई थी। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो 1 कप इसमें गेहूं का आटा है और 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा ऐड करा है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मोस्टली बेकिंग जो मैं करती हूँ या मैं ब्रेड भी बनाती हूँ तो मैं हाफ एंड हाफ ही लेती हूँ कि आधा मैं गेहूं का आटा लेती हूँ, आधा मैं मैदा लेती हूँ। उससे जो है वो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और चीज़ जो है वो आपकी बाउंसी और अच्छी सी फ्लफ़ी बनती है। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है और अब बेगल को यहाँ पे हाई प्रोटीन बनाने के लिए मैं इसमें कॉटेज चीज़ ऐड कर रही हूँ। कॉटेज चीज़ अगर आप डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी पूरे दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो डन हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है। यूजुअली जब ट्रेडिशनली आप बेगल्स बनाते हैं तो उसमें वही यीस्ट डलता है, उसको फर्मेंट करना पड़ता है, फिर आप उसको बेगल्स की जो है वो शेप देते हैं, फिर आप उसको थोड़ा बॉयल करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको बेक करते हैं। बट ये क्विक वर्जन है। तो 300 ग्राम का पूरा ही जार था जो मैंने 2 कप ये आटे के अंदर ऐड करा है। इसके बाद स्लो स्पीड पे जो है हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे कुछ 2-1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी और ऐड करा है। इतना ही जाएगा, बाकी कई बार डिपेंड करता है कि आपका गेहूं का आटा कितना मोटा पिसा हुआ है। तो जब एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हाई स्पीड पे हम इसको नीड करेंगे फॉर अराउंड 5 to 6 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको नीड करेंगे ये उतना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। और डो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना लूज़ और स्ट्रेची सा है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा आपका डो तो आपके बेगल्स जो हैं वो फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। बट इस आटे को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसको थोड़ा सा हाथों से फोल्ड करते हुए
हुए जाते हैं तो फिर ये मैनेजेबल हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और इस वाले डो को हमें सच ऐसा भी नहीं है कि हमें इसको रेस्ट कराना है बहुत देर के लिए कि ये अपने साइज से डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें यीस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ऐसा स्ट्रेची से हमारा डो होना चाहिए और इसको 10 से 15 मिनट का बस आप रेस्ट दिलवा दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो डो बना के मैं इसको थोड़ी देर साइड पे रख दूंगी, बाकी के जो काम है किचन में वो फिर मैं करना शुरू कर दी हूँ। तो इसको मैंने ऐसे ही साइड में छोड़ दिया है। तो बच्चों का जो दूध है वो मैं बॉईल करके रखती हूँ क्योंकि उनको बॉइल्ड मिल्क का टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। बट ऐसा नहीं कि जैसे ही उनका पीने का टाइम है तभी मैं बॉईल करूँ, क्योंकि फिर वो बहुत गर्म रहता है। तो यूजुअली रात को बॉईल करके रख लेती हूँ और फिर जब उनको पीना होता है तो 1 मिनट माइक्रोवेव करके उनको दे दिया। तो ईवी ने तो अपना दूध ले लिया था सुबह ही, और अद्वी आ गई थी तो अभी मैं अद्वी का जो दूध है वो गरम कर रही हूँ। साथ ही घी ख़त्म हो गया था घर में, तो अभी मैं घी यहाँ पे बना रही हूँ बटर से। और अनसॉल्टेड बटर मैं लेकर आती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का किसी भी सुपरमार्केट से ला सकते हैं। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सबको पता है, बट हर वीडियो पे कोई ना कोई नया आता है और जब भी मैं घी दिखाती हूँ तो फिर मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ कि इन केस अगर कोई नया है और उनके माइंड में डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और फिर लगता है लोगों को रिप्लाई नहीं किया, हमें पता नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम वीडियो क्यों ही देखें। बट लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कई बार कि नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ मैं। बट आई रियली अप्रिशिएट कि इसके बावजूद भी आप मेरी वीडियो देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करके जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो घी जो है मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लाइक बटर जो है वो मेल्ट होने के लिए चढ़ा दिया है, तो घी अपने आप बनता रहेगा। इधर जो है वो कुछ 10 एक ही मिनट हुई होंगी इस डो को, और इसको मैंने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लिया है। आप चाहें तो अपने काउंटर टॉप पे भी निकाल सकते हैं, बट मुझे चॉपिंग बोर्ड पे बेटर लगता है। ड्राई फ्लावर जो है उसको आप अच्छे से डस्ट कर लें, अपने हाथों के ऊपर भी लगा लें, थोड़ा सा ये चिपकेगा। बाकी स्पैचुला से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, या फिर जो डो स्क्रैपर होता है आप उससे इसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा तो इसको हाथ से ही नीड करती हूँ, और उसके बाद जो डो स्क्रैपर होता है मैं उससे इसको थोड़ा सा फोल्ड करती हूँ, तो फिर ये मैनेजेबल हो जाता है। तो आप पनीनी बन बना रहे हैं या फिर आप नॉर्मल बन्स बना रहे हैं, बेगल्स बना रहे हैं, तो इस तरह के जो भी होती है ना बेकिंग, उसमें जो डो है वो काफ़ी लूज़ होता है और उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। बट जब आप घर पे बेकिंग करने लगते हैं, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, और जो वो एक सेटिस्फेक्शन है ना कि बिना प्रिजर्वेटिव का आप अपने घर के लोगों को खिला रहे हैं, वो अलग ही लेवल का है। और फिर वही है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है। मुझे जो है वो बेकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर तरह की जो है वो ब्रेड वगैरह सब घर पे ही बना लेती हूँ। कभी इमरजेंसी हो तो बात अलग है। तो डो को जो है मैंने अंदाजे से ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद ड्राई फ्लावर हाथों पे लगाते हुए जैसे नॉर्मल पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके पेड़े बनाने हैं। और जो बेगल्स होते हैं उनके बीच में भी जो है वो होल होता है, जैसे कि डोनट्स होते हैं। होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि जब आप इसको बेक करेंगे तो ये क्योंकि फूलते हैं तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इनको बेकिंग ट्रे के ऊपर लगाती जाऊंगी। बहुत ईजी है, बस पहली बार जब आप बनाएं तो डिसअपॉइंट ना हो कि ये तो आटा बड़ा चिपक रहा है, कोई बात नहीं, वो भले ही चिपके लेकिन आपके जो बेगल्स हैं ना वो कमाल के बन के निकलेंगे। तो 2 कप आटे में हमारे यहाँ पे 8 बेगल्स बन के तैयार हो गए हैं, जो हमारा 2 दिन का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने इस पे मिल्क वॉश लगाया है, अगर आप एग खाते हैं तो इसके ऊपर एग वॉश भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने सीड्स इसके ऊपर डाले हैं, क्योंकि बेगल्स के ऊपर डलते हैं। वैसे बेगल सीजनिंग भी एक स्पेशल आती है, मेरे पास नहीं थी, अगर वो आपको मिल जाए तो आप वो डालें तो बिल्कुल स्टोर बोट जो है वो लुक आएगा।
220 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 18 मिनट के लिए मैं इनको बेक करूँगी। शुरुआत में मैंने 15 मिनट्स लगाया था, बट उसके बाद मैंने 3 मिनट और बढ़ाया था। टेम्परेचर इतना ही रखना है। बनानास कुछ राइप हुए रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बनाना केक भी बना लेती हूँ। शीट केक मैं बनाने वाली हूँ, जो ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल सही जाएगा। तो इसके लिए 2 राइप बनाना लिए हैं। 1/4 कप मैंने इसमें शुगर ऐड करी है और 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ब्लेंडर जार में ये तीनों चीज़ें डाल के इसको मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर। आप चाहें तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बट मैं इसको सेल्फ राइजिंग फ्लावर से ही ला रही हूँ क्योंकि ये पैकेट में लेकर आई थी। फिर अगर ये ज़्यादा दिन तक खुला रह जाए ना, तो फिर इसका जो सोडा वगैरह होता है ना, वो काइंड ऑफ उड़ जाता है, फिर ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो 1 कप हमें यहाँ पे जो है ये आटा लेना है और ये कुछ 1 कप से 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे कम था, बट मैंने ये मैनेज कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं। आटा जब भी आप लें तो उसको छानना ज़रूर है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा क्योंकि आटा कम है तो चलो चॉकलेट वाला बना लेती हूँ। तो मैं इसके अंदर जो है वो कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड करा है। अगर आप चॉकलेट फ्लेवर वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो वही है कि 1 कप आपको यहाँ पे आटा लेना है। अब क्योंकि ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर था तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है, तो वो मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आटा या मैदा यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ आप छान लें और उसके बाद जो आपका वेट इंग्रेडिएंट है वो आप इसके अंदर मिलाएं। जब आप मिलाएं तो इसको बहुत ज़्यादा फास्ट मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है ताकि जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर जो एरेशन है वो एज इट इज़ रहे और आपका जो केक है वो बाउंसी और फ्लफ़ी तैयार हो। तो हल्के हाथों से इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से आप मिक्स कर लें और इसके बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी हमें एडजस्ट करनी है, उसके लिए हम दूध लेंगे। तो ब्लेंडर जार में जो है वो थोड़ा सा बनाना और ये सब लगा हुआ था, तो उसी में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, रिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध जो है वो मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब लिया है, लेकिन सारा मैंने एक साथ ऐड नहीं करा है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये टोटल 1/2 कप जो मैंने लिया था वो सारा इसके अंदर चला गया है। तो इससे जो है वो बिल्कुल थिन सा हमें बैटर बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी वाला, और बहुत बढ़िया जो है हमारा यहाँ पे ये बनाना चॉकलेट केक बन के रेडी होगा। तो ये मैंने वाइड पैन लिया है और इसमें जो है बहुत ही थिन सी लेयर आएगी इस बैटर की, और इसको अगर आप राउंड मोल्ड में डाल दें तो वो आपका नॉर्मल केक हो जाएगा, लोफ में डाल दें तो वो बनाना ब्रेड हो जाएगी। अब मैं इस तरह की इस वाइट पैन में डाल रही हूँ तो ये शीट केक हो जाएगा। तो है सारी चीज़ें एक ही, बस वही है कि आप उसको किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, किस चीज़ में आप उसको बेक कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट नाम हो जाते हैं। रेसिपी तो ये सेम ही है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसकी लेयर बिछा दी है, इसको मैंने हल्का सा ग्रीस किया था और इतनी ही देर में हमारे जो बेगल्स हैं वो भी रेडी हो गए हैं। कितने बढ़िया बेक हुए हैं। अब यहाँ पे जो है केक, इसको मैं लगा दूंगी बेकिंग के लिए, और ये भी मैं एयर फ्रायर में ही कर रही हूँ, बट जो बेकिंग वाला मोड होता है उस मोड पे। तो इस एयर फ्रायर में प्रीसेट है एक सेटिंग केक वाली, बट उसमें मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगता है, तो मैंने रखी तो केक वाली सेटिंग है, बट मैंने टेम्परेचर और टाइम जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट किया है कि 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए केक को यहाँ पे मैं बेक करूँगी। और इधर जो हमारे बेगल्स हैं इसके ऊपर हम अच्छे से बटर लगा देते हैं। हालांकि जब सीड्स वगैरह होते हैं ना तो बटर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत ही होती है, बट बटर लगाने से थोड़ा सा जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है, शाइनी हो जाता है और देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बटर लगाने के बाद इसको हम कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो जो बेगल्स हैं हमारे वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इनका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया हमारे बेगल्स ये तैयार हुए हैं, हल्के से ठंडे भी ये हो गए हैं। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि बिना यीस्ट के भी इतने जालीदार आपके बेगल्स तैयार हो सकते हैं और कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर पे बनाए हैं।
नेक्स्ट डे जब आप इनको कट करते हैं तो और भी ज़्यादा ये नीटली कट होंगे क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे। अब बेगल्स को खाना कैसे, आप नॉर्मली इनको टोस्ट करके इनके ऊपर गुआकामोली या फिर क्रीम चीज़ लगा के सर्व कर सकते हैं। मैंने आज गुआकामोली बनाई थी और उसके साथ ही मैंने इनको सर्व किया था। और जो सर्विंग का पार्ट था वो मैं भूल गई रिकॉर्ड करना, आगे कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि बीच से कट करके थोड़ा सा आप इसको टोस्ट कर लें, तवे पे कर लें या टोस्टर में कर लें या एयर फ्रायर में कर लें 2-1 मिनट के लिए, और उसके ऊपर जो है वो आप बटर लगाएं और उसके बाद उस पर गुआकामोली या क्रीम चीज़ जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करना चाहें। तो यहाँ पे केक जो है हमारा वो भी बेक हो गया था, उसको मैंने डीमोल्ड कर दिया, हल्का वार्म सा ही है यहाँ पे, और इसके भी मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मॉइस्ट हमारा ये बनाना चॉकलेट केक रेडी हुआ था। और ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें गर्मा गर्म ताज़ी ताज़ी बनी हुई मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो देसी ब्रेकफास्ट के अलावा इस तरह से कभी कुछ चेंज करके आप खाएं तो अच्छा लगता है। मेरे दोनों ही बच्चों को बेगल्स जो हैं वो बहुत पसंद है, तो हफ्ते 2 हफ्ते में मैं बनाती रहती हूँ, तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो एक छोटी सी ये बेकरी है वो रेडी हो गई है, फिल हो गई है, और इधर जो हमारा घी है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल सुनहरा सुनहरा हमारा घी बन के तैयार है। और ये क्लिप है शाम की, मैंने घी को दोबारा गर्म किया था और बस अब मैं इसको छान रही हूँ। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एक्सरसाइज बाइक की, तो प्लीज़ आप चेक ज़रूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.